आगे सीधा सीधा जी स्वागत है। मुझे चेहरे पर पसीना आ रहा है। मैं शर्म से पानी पानी नहीं हूँ। ये 3 रोज के कवि बैठे हैं, इनके ताप की वजह से मुझको पसीना आने लगा था। सालों से बंद पड़े पट खोलता, कहना चाहता हूँ, सालों से बंद पड़े पट खोलता हूँ। मैं तो वो हूँ जो सच बोलता हूँ। न लय लिखता हूँ न साज लिखता हूँ, मैं घुटते बट की आवाज लिखता हूँ। और एक शेर अपने कवियों के लिए फेंक रहा हूँ और पत्रकार जी के लिए भी निवेदित है। जहर उगलो कलम से कर मर्द हो, मैं भी पत्रकार हूँ। जहर उगलो कलम से कर मर्द हो, गीत लिखो ऐसा जिसमें दर्द हो। ये बिसौली से मेरा पुराना नाता रहा है, लेकिन आज मेरे साथ 2 घटनाएं विचित्र हुई हैं। विजय जी बैठे हैं और संस्कार भारती के जो संरक्षक हैं वकील साहब, उनको बताना, मेरा मुकदमा उनके सामने पेश करना कि मेरे साथ क्या जाति होने वाली थी। मैं नीचे से जब आ रहा था तो दीन जी मिले थे, हरगोविंद पाठक जी। मुझसे बोले, स्वच्छंद जी नजियाबाद से आए हो, सुल्ताना डाकू की नगरी से आए हो, आपका स्वागत है, ऊपर चलिए। मैं कह रहा था कि थोड़ी देर में चलेंगे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे आपका स्वागत है, ऊपर चलिए। बाद में मैं समझा इतना जोर क्यों दे रहे थे, जीने में उन्होंने लिखवा रखा है जूता चप्पल जूता चप्पल। बहुत अच्छा संचालन कर रहे जोशी जी को मैं 1 किलो शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि अनिल गुप्ता जी गणित के टीचर बताते हैं 1 किलो का मात्रक 1000 के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अल्मोड़ा से आए हुए। जूता की जब बात आई थी तो 4 पंक्तियां याद आ गई। इस दुनिया का जूता से बड़ा पुराना नाता है, किस्मत वाला ही मुफ्त चमड़े का जूता पाता है। चीन देश में बना था जूता, इतिहास में पढ़ाया गया। चीन देश में बना था जूता, मोची ने इसे बनाया है। पत्रकार के पैर का जूता किसी मंत्री ने पाया है। चोरी अच्छी चीज होती है कि बुरी होती है? हमारे संस्कार कहते हैं कि चोरी अच्छी चीज होती है। अक्सर हमें विद्यालय में टीचर्स कहते हैं कि चोरी बुरी चीज होती है। जरा ध्यान चाहूंगा जी, हमारे टीचर्स स्कूल में समझाते हैं चोरी बुरी चीज होती है, लेकिन हमारे संस्कारों हमको चोरी सिखाई जाती है। एक पंक्ति से कहूंगा, यूं तो चोरी बुरा काम पर साली से चुराती है। प्रसंग जूता का चल रहा है। यूं तो चोरी बुरा काम पर साली से चुराती है, चोरी के बदले पुरस्कार में दुगले से पैसा, चोरी के बदले। और भोजन की व्यवस्था हो रही थी, बहुत बढ़िया भोजन व्यवस्था है। उस पर याद आ गया, हमारे बुजुर्ग हमको बताते थे कि रोटी और बेटी 2 चीजें ऐसी होती हैं जो नाम को ऊंचा करती हैं। नाम उठाती भी है रोटी और डुबाती भी है रोटी। किसी घर आए व्यक्ति को अगर हम रोटी देते हैं, सम्मान देते हैं, तो नाम ऊंचा होता है। नाम उठाती भी है रोटी और डुबाती भी है रोटी। रोटी तो होती है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी। उसका फॉर्म कचौड़ी का हो जाए, चाहे भटूरे का हो जाए, चाहे पराठे का हो जाए, रोटी तो होती है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी। दुर्वासा ने आन कर द्रौपदी से मांगी रोटी, एक रस कान्हा ने खाया सारी पलटन अपनी रोटी। रोटी की खातिर ही इंसान देश विदेश को जाता है, एक अपने सत्यकर्म से निज रोटी वह पाता है। और रोटी का किसे क्या महत्व है? भूखे को अमृत है रोटी। भूखे व्यक्ति के लिए रोटी अमृत का काम कर जाएगी, प्राण देने का काम करेगी। भूखे को अमृत है रोटी, निर्धन को स्वर्णगढ़ रोटी, दे सको तो दे दो रोटी, बात करो ना उनसे खोटी। और यहाँ की संस्कार भारती, मैं संस्कार भारती से जुड़ा रहा हूँ। सहसवान जिला की नौनी इकाई का मैं महामंत्री था, फिर मेरा ट्रांसफर नजियाबाद हो गया, उस चक्कर में आ पाया था। इस मंच ने मुझे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जैसे लोगों के साथ पाठ का मौका दिया है। बहुत ही सराहनीय मंच है। इस मंच से मैं रोटी मांगने आया हूँ। अंतिम पंक्ति है, रोटी की खातिर ही स्वच्छंद पास तुम्हारे आया है।
मुफ्ती जी, रोटी की खातिर स्वच्छंद पास तुम्हारे आया है, कविता ही है मेरी रोटी, पेट नहीं भर पाया है, कविता ही है मेरी। वाह, बहुत। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन में। और मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मतलब और एक फिर उसके बाद अगले कलाकार को आवाज़ दूंगा कि मुझे फिर से मोहब्बत हो गई है, मुझे फिर से मोहब्बत हो गई है, खुदा की फिर इनायत हो गई है, खुदा की फिर इनायत हो गई है, हुई आँखों से यारी उसकी यानी, हुई आँखों से यारी उसकी यानी, ज़माने से अदावत हो गई है, ज़माने से अदावत हो गई है, मिला हूँ जब से उस दिलरुबा से, मिला हूँ जब से उस दिलरुबा से, वो मन मंदिर की मूरत हो गई है, वो मन मंदिर की मूरत हो गई है। मैं आवाज़ दूंगा फरहान आदिल भाई को, आए माइक पर और अपना सुंदर काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार